महाराष्ट्र के नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनावों की तिथि, कुछ चुनाव की तिथि बढ़ाए जाने के साथ साथ चुनाव मतदान जो हुआ है उसकी गिनती की तारीख आगे बढ़ाए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी हैं। नाना, ये बताएं, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया, इसका विरोध मुख्यमंत्री कर रहे हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं, बीजेपी के चुनाव प्रभारी चंद्रशेखर बावनकुले कर रहे हैं, क्या चल रहा है आखिर? देखो, इसलिए जब सत्ता में ही बैठे हुए लोग अगर चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं, जो बात हमने कई बार कही, हमारे नेता राहुल जी ने भी कही है कि चुनाव आयोग हर बार गड़बड़ी करते हैं और इसके लिए सब मिलकर लोकतंत्र बचाने के लिए साथ आए। लेकिन मोदी जी हो या उनकी जितनी भी सरकारें हो राज्यों की, उनके मुख्यमंत्री जिस तरह से राहुल गांधी जी के ऊपर ताने कसते हैं, तो अब ये स्पष्ट हो गया कि महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने गड़बड़ किया है जब सत्ता के लोग बोल रहे हैं। तो हमने मुख्यमंत्री को ही संदेश दे दिया है कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए और आर्टिकल 243 उसके अंतर्गत चुनाव आयोग के ऊपर महाभियोग का दाखिल करवाए, जिसे उनके ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं। कोई भी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर अपने पद का दुरुपयोग करता है, लोकतंत्र की हत्या करता है, तो उसके ऊपर आर्टिकल 243 के अंतर्गत हम एक्शन ले सकते हैं। तो हमने प्रस्ताव दिया है, लेकिन बीजेपी के जो भावी मुख्यमंत्री अपने आप को समझ रहे बावनकुले जी, वो कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। अरे आपने तो लेटर लिखा है चुनाव आयोग को और 3 पेज का आपने लिखा है, तो हम जब बात करते हैं तो हम राजनीति कर रहे हैं और आप कर रहे हैं तो वो देश प्रेम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, हम लोकतंत्र की हत्या करने वालों के विरोध में एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। तो अगर गलती करने वाले को छोड़ने वाले जो लोग होते हैं वो राजनीति करते हैं, उसकी वास्तविकता वो है। हम तो गलती करने वाले पे एक्शन लेने की बात कर रहे हैं और इसलिए बीजेपी इसमें राजनीति करती है कि नहीं हमें पता नहीं, लेकिन 8 तारीख से हमारा असेंबली का सेशन शुरू हो रहा है। अगर सरकार के तरफ से ऐसे कोई एक्शन नहीं लेंगे तो हम लोग महाभियोग का प्रस्ताव माननीय स्पीकर के पास देंगे और हम इस पर चर्चा कराएंगे। कांग्रेस ने और ओपोजिशन ने निश्चय किया है कि चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा। बिल्कुल लाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चुनाव के पहले दिन कुछ इलेक्शन कैंसिल कर दिए, दूसरा जैसे ही चुनाव जिस दिन वोटिंग हो रहा था उसी दिन आज जो काउंटिंग होने वाली थी उसको पूरा 21 तारीख तक ढकल दिया, 18 दिन आगे कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ दाल में काला है। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ कि गोंदिया जिले में सालेकसा करके एक नगर पंचायत का वहाँ इलेक्शन था। आज ही सुबह मुझे फ़ोन आया वहाँ से, वो पूरा नक्सल एरिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि तुम्हारी बैटरी डाउन हो गई तो तुम नई बैटरी डालो, तो तहसीलदार वह पूरा नई बैटरी डाल रहा है, लोग विरोध कर रहे, लेकिन वो बोलता है मुझे ऊपर से आदेश है। तो इसका मतलब है कि 18 दिन में ये लोग क्या करने वाले हैं। महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति है कि किसान इनके विरोध में है, महायुति की सरकार से महंगाई की वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के लोग परेशान हैं और बेरोजगार, तो ये इनके विरोध में निर्णय जाने वाला है और उस निर्णय जाने वाला है इस डर से इस तरह का चुनाव प्रक्रिया को डिले कर और ये सब कर कुछ गड़बड़ करना चाहते क्या, ये भी प्रश्न इस माध्यम से खड़ा हुआ है। पटोले जी, फिर किसके इशारे पे ये हुआ है? जैसे सरकार के प्रतिनिधि विरोध कर रहे हैं, मुख्यमंत्री विरोध कर रहे हैं, दोनों डीसीएम विरोध कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं सरकार के इशारे पे हुआ है, तो किसके इशारे पे हुआ है? बावनकुले का एक स्टेटमेंट चुनाव की प्रक्रिया में था। उन्होंने कहा कि मैं स्टार प्रचारक हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो खर्चा कैसे देना है चुनाव आयोग को हम समझाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? चुनाव आयोग तो हमारे जेब में है। बीजेपी का
अगर चुनाव प्रक्रिया का प्रमुख आदमी इस तरह का वक्तव्य करता है तो इसका मतलब क्या किया लिया जाए। तो हमारा ये कहना है कि बीजेपी अपने आप को कहती है कि हम चुनाव आयोग हमारे जेब में है, तो इसका मतलब है कि साफ साफ है। और इसलिए हम उनको प्रस्ताव दिया है, जब तुम कंप्लेंट कर रहे हो तो मुख्यमंत्री खुद बोलता है कि मैंने भी पहली बार इस तरह की प्रक्रिया देखी है, तो आपको प्रस्ताव लाना है। प्रस्ताव तुम नहीं लाओगे तो दाल में काला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आज कहा कि 75% सीटों पे वो जीतेंगे और कांग्रेस और ओपोजिशन जहाँ पे ईवीएम मशीनें रखी है वहाँ पे 2-2 प्रतिनिधि खड़ा कर ले, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो ज़रूर वो यही उल्टा आरोप लगाएंगे। मैं तो वही कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी, अगर आपको इस माध्यम से अगर पता चले तो साले कसा का पता कर लीजिए आप। एक दिन में बैटरी डाउन कैसे हो सकती है, मेरे प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। इस तरह की झूठ मूठ की कहानी बनाकर लोगों को गुमराह ना करें आप हारने वाले हो इसलिए ये खेल खेल रहे हो, ये हमारा कहना है। और हम आरोप नहीं लगा रहे, वास्तविकता बता रहे। 75% जगहों पे जीतने का दावा कर रहे हैं। ये सब जगह हार रहे इसलिए ये कहानी बना रहे, और इसलिए अपने खुद के ममेरे भाई को बिन विरोध चुनाव के ला लिया। इनके जितने भी पार्टी के नेता ने अपने परिवार के लोग खड़े करते, दबाव के साथ पैसे दे के साथ इन लोगों ने विड्रॉ करा के बिन विरोध करा लिए। अगर तुम इतना ही लोकप्रिय थे तो बिन विरोध इलेक्शन क्यों करवाए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस और या ओपोजिशन वहाँ पे अपने 2-2 प्रतिनिधि स्ट्रांग रूम के पास रखे थे। मेरा ये सवाल जो मैं आपको किया हूँ कि इनके रिश्तेदार, इनके परिवार के लोग जो बिन विरोध चुन के आए वो कैसे आए, क्यों नहीं चुनाव कराए। तुम बहुत लोकप्रिय थे ना, क्यों आप लोगों के ऊपर दबाव लाकर वहाँ पे विड्रॉल कराएं। तो ये तो सवाल का जवाब देना चाहिए ना। 95 तो तुम चुन के आने वाले कि नहीं आने हो तो। लेकिन जो कहानी मैं अभी बता रहा हूँ, जो सालेकसा में हो रहा है हर सेंटर में हो रहा होगा। जिस तरह से खेल इन लोगों ने खेला है, आज काउंटिंग क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं करा है, क्यों चुनाव आयोग के बारे में इस तरह की बातें आप फैला रहे हो। सपोर्ट तो किसी का ना है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग किसके इशारे पे चलता है ये तो सबको पता है। तो मेरा ये कहना नहीं, मैं विषय को वो नहीं कर रहा। अगर काउंटिंग होती तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती थी। एक आखिरी सवाल है मेरा कि महायुति के तीनों नेता, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, शिंदे साहब, अजीत पवार जी, तीनों अलग अलग चुनाव लड़े, तीनों एक दूसरे पे कटाक्ष किए, अपने उम्मीदवारों को जिताने की बातचीत की। 8 तारीख से अधिवेशन है, तो क्या लग रहा है कि समन्वय रहेगा? चोर चोर मैसरे भाई है, मिल के बांट के जनता का पैसा लूटेंगे, वही उनकी रणनीति है। उसी आधार पर ये लोग राजनीति महाराष्ट्र में कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इनके प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के ने पहले ही कहा है कि 2 दिसंबर के बाद हमें अलायंस नहीं रखने का, ये महायुति नहीं रहेगी, इस तरह का इनके प्रदेश अध्यक्ष का स्टेटमेंट है। तो मैंने तब भी कहा था कि फडणवीस के माध्यम से या अमित शाह के माध्यम से ऑपरेशन लोटस, जो इनका लोकतंत्र को ख़त्म करने का जो खेला है ऑपरेशन लोटस, उसके माध्यम से एकनाथ शिंदे के और अजीत पवार के लोग तोड़ेंगे ये लोग, और खुद का बड़ा दल बनाकर सिंगल पार्टी करेंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष ने इस तरह का स्टेटमेंट किया था। फिर से मैं जानना चाहूँगा कि किसके लोग तोड़े जाएंगे, कितने लोग तोड़े जाएंगे, किस तरीके से ऑपरेशन लोटस चलाया जाएगा? मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि उनके प्रदेश अध्यक्ष ने इस तरह का वक्तव्य किया था कि हम 2 दिसंबर के बाद हम अलायंस नहीं रखेंगे, इस तरह का वक्तव्य उनने किया था। तो इसका मतलब कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार के दोनों के लोग तोड़ेंगे और वो अपनी खुद की सरकार बनाने के मंसूबे रखते होंगे, इसलिए ये वक्तव्य उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है। कब तक हो सकता है? अब उसके प्रदेश अध्यक्ष से पूछिए।
कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि चुनाव आयोग पर सरकार निर्णय ले, नहीं तो 8 तारीख से महाराष्ट्र का जो शीतकालीन अधिवेशन नागपुर में होगा उस दौरान विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ महाअभियोग लेके आएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जल्द महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने वाली है। शिंदे शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार की पार्टी के विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार बनाएगी, इस तरीके का कहीं न कहीं शंका दिख रही है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।